से पीयूषवाणी पासु हैं पूज्य गुरुनानक स्वामी जी महाराज। एक बार जोरदार स्वरों में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपने अपने अंतःकरण को पवित्र कर ले। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन परमात्म स्वरूप अच्युत स्वरूप परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के निजी सेवक पूज्यपाद स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। सिकलीगढ़ धराड़ा से पधारे हुए संतमत के अनमोल रत्न पूज्यपाद स्वामी श्री अनमोलानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। इस महत् और पावन यज्ञ के मुख्य सूत्रधार और संतमत साधना पीठ के संस्थापक तन मन से निर्मल पूज्यपाद स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन के माध्यम से कर्म और उसके फल के संबंध में सुना है। और जो पाठ अभी हम लोगों ने सुना वहाँ का दृश्य बड़ा अद्भुत है। यदि आप ध्यान से सुने होंगे, गौर से सुने होंगे, शांत चित्त से सुने होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर में एक वृक्ष के नीचे कुश बिछा करके सोए हुए, साथ में सीता जी भी हैं और थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी रात्रि में जग करके पहरा दे रहे हैं और लक्ष्मण जी का साथ दे रहे गुह निषाद। दृश्य तो एक है, राम और सीता सो रहे ये दृश्य है, और दृष्टा दो है, एक लक्ष्मण जी है और दूसरा गुह निषाद है। दृश्य एक है, दृष्टा दो है और दोनों का ज्ञान अलग अलग है। आपने सुना भी गुह निषाद के मन में विषाद हुआ है और निषाद ने जब भगवान को देखा है उस तरह से सोते हुए, उनके मुख से बरवस निकला है। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनो किन्न अजहि रघुवीर जानकी ही सुख अवसर दुख दिन्न। निषाद कहते हैं कि कैकई की कुबुद्धि के कारण, कैकई की कुटिलता के कारण अथवा कैकई की
मंदमति के कारण आज यहाँ राम को पत्तों की सैया पर अथवा कुश की सैया पर सोना पड़ रहा है। राम के दुख का कारण कैकेयी है, लेकिन लक्ष्मण जी जो दूसरे दृष्टा, जो दूसरे देखने वाले हैं, उनको निषाद की बात सही नहीं लगी है। निषाद ये कहते हैं कि राम जो अभी दुखी है, कहाँ थे वहाँ राज सिंहासन पर बैठते, राज गद्दी पर बैठते, वहाँ नहीं बैठ करके, वहाँ सुखी नहीं हो करके यहाँ कुश की सैया पर सो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इनके दुख में मूल कारण कैकेयी है। और इनके कहने का भाव है कि यदि आज कैकेयी नहीं होती तो राम इतने दुखी आज नहीं होते। और सच पूछिए तो यहाँ जितने हम सब बैठे हुए हैं महापुरुषों को छोड़कर, सब के सब निषाद छाप ही हैं। हम लोग भी कहते फलाना नहीं होते तो आज हम ऐसे होते, फलाना नहीं होता तो आज हम ऐसे होते, हम फलाना के चलते बहुत दुखी हो गए, हम फलाना के चलते बर्बाद हो गए। हम अपने सुख और दुख का हेतु, अपने सुख और दुख का कारण हम किसी और को मानते हैं। यही बात वहाँ पर निषाद ने कही है। लेकिन आप पढ़ेंगे रामायण को, गुहनिषाद देखने वाला एक पात्र है। ये कुछ बोल रहे हैं, इनके मन में कुछ चल रहा है, ये कुछ सोच रहे, कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इनकी जो समझ है वो ज्ञान के आधार पर सही नहीं है। इनका जो कहना है कि कैकेयी के चलते राम दुखी है, ये गलत बात है, ये अज्ञानी है गुहनिषाद, इसीलिए ऐसा कहते हैं। और वहीं जो बगल में लक्ष्मण जी है, आपने सुना लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मण जी कैसे है? बोले लखन, लक्ष्मण जो बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जो बोलते ज्ञान के आधार पर बोलते, ज्ञान की बात बोलते हैं। लक्ष्मण जी के भीतर ज्ञान है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो गुहनिषाद की तरह नहीं कहते कि फलाने के चलते हम दुखी है, हम फलाने के चलते बर्बाद हो गए, हम फलाने के चलते अभावग्रस्त हो गए। अपने किसी भी दुख अथवा सुख का कारण किसी दूसरे को कभी नहीं कहता है। और यदि कहता है तो समझ ले हम कि वह गुहनिषाद छाप है, अर्थात ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। लक्ष्मण जो ज्ञान के भूमि से बोल रहे हैं, जो ज्ञान की धरती पर खड़े हैं लक्ष्मण जी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान वैराग भगति रससानी। ये जो ज्ञान की धरती पर खड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, वे क्या कहते हैं? सो देखिए, सुना आपने पहले। लक्ष्मण जी कहते हैं, को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, यहाँ पर न कोई किसी को सुख देता है, यहाँ पर न कोई किसी को दुख देता है। लक्ष्मण जी के कहने का सीधा भाव है कि यदि आज हम दुखी हैं, यदि आज हम ओछे हैं, छोटे हैं, निम्न हैं, निकृष्ट है, पतित है, अपवित्र है, तो इसके मूल में हमारा खुद का कर्म है। और यदि आज हम सुखी हैं, श्रेष्ठ है, संपन्न है, हर तरह से सुविधा युक्त है, हर तरह से व्यवस्थित है, हर तरह से आनंदित है, सुखी है, शांत चित्त है, तो समझ लीजिए इसके मूल में हमारा अपना ही सुकर्म है, शुभ कर्म है। ये सीधा उनके कहने का भाव है। और ये कहने का भाव देखिए कितना बड़ा है। लक्ष्मण जी कह किन के लिए रहे हैं? जो साक्षात भगवान है वहाँ लेटे हुए, उनके लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण जी तो थोड़ा झांप करके बोले हैं, लक्ष्मण जी तो थोड़ा पर्दा डाल करके भगवान के लिए बोले हैं, मर्यादा में बोले हैं। आप पढ़ेंगे रामायण में और आगे पढ़िएगा, जब भरत जी ने वहाँ के दृश्य का अवलोकन किया और जब भरत जी ने वहाँ का वर्णन किया है तो थोड़ा गहराई में गए हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं, रामायण में आप पढ़ेंगे, भरत जी कहते हैं, सुख स्वरूप रघुवंश मणि, कृपा सिंधु भगवान। जो सुख स्वरूप है और जो कृपा के समुद्र है और जो साक्षात भगवान है, सो सोवत कुश दासी मही,
अब विधि गति अति बलवान। भरत जी कहते हैं जो साक्षात भगवान है, जो सुख स्वरूप है, जो कृपा के समुद्र है, ऐसे समर्थ भी आज यहाँ पर पहले भरत जी बाद में आकर के तब वहाँ कहते हैं, यहाँ पर पहले भगवान आकर के और तब कुश बिछा कर के सोए थे। ये विधि की गति कितना बलवान है, आश्चर्यचकित है भरत जी। विधि गति अति बलवान, ये विधि की गति कितना बलवान है, ये भरत जी आश्चर्यचकित है। मानो भरत जी विधि की बात कर रहे हैं। अब भरत जी भी साधारण नहीं हैं, भरत लक्ष्मण जी से बड़े हैं। अब भरत जी ने विधि की बात सीखी कहाँ से है, आप पढ़िएगा रामायण में ही। जब भरत जी अपने ननिहाल से आए हैं अयोध्या, और जब वहाँ का दृश्य उन्होंने देखा, विचलित हो गए, भीतर से द्रवित हो गए, उनके भीतर टीस टनक हुआ है दर्द का, पीड़ा का, भीतर से घायल हो गए हैं भरत जी। और जब अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, और गुरु वशिष्ठ ने जब भरत जी की वो दशा देखी है, भीतर से वो पीड़ित है, आतंकित हैं भीतर से भरत जी, भीतर से बिल्कुल हिले हुए हैं, भीतर से बिल्कुल टिस टनक से वो भरे हुए। उनकी वो दुर्दशा को जब गुरु वशिष्ठ ने देखा है, गुरु वशिष्ठ खुद बिलख जाते हैं। आप पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब लिखते, गुरु वशिष्ठ का नाम उद्धृत करते हैं, और संत कबीर के कलम से किसी का नाम उद्धृत हो, ये मामूली बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, लिखते अपनी वाणी में, कबीर साहब कहते हैं, करम गति टारे नाही टरी। अब देखिए, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, बड़े ज्ञानी हैं गुरु वशिष्ठ, जिन पर कबीर साहब की कलम चल रही है, जिनकी महिमा के बखान में आप कल्पना कर सकते हो वो गुरु वशिष्ठ कैसे है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, जिन्होंने बड़ा शोध करके, समझ करके, विचार करके, सब लगन मुहूर्त सब मिला करके और तब बनाया था, संजोग उपस्थित किया था गुरु वशिष्ठ ने। कबीर साहब कहते हैं, इतना होने के बाद भी सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति पड़ी, ये विपत्ति झेल रहे भगवान। गुरु वशिष्ठ ने जैसे देखा, भरत को बिलख गए हैं, गुरु वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू छा गया है, अश्रुधार बह गई है। जैसे गुरु वशिष्ठ ने देखा भरत को, तुरंत गुरु वशिष्ठ कहते, सुनहु भरत। तुलसीदास जी लिखते, सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी मतलब होनी, जो होने वाला है, जो हुआ है, ये बड़ा प्रबल है। सुनहु भरत भावी प्रबल। कहते कैसे, बिलखी कहे वो मुनिनाथ। जो मुनियों के नाथ है, जो मुनियों के स्वामी, साधारण मुनि नहीं है, महर्षि है, संत हैं ये, और जिनके बड़प्पन में संत कबीर साहब लिख देते, कह देते, आप कल्पना करिए कैसे होंगे। आज वो यहाँ पर बिलख रहे हैं। ये कर्म की गति कितना बलवान है। सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, ये सब विधि के हाथ में। आखिर विधि क्या चीज़ है जिसके लिए भरत भी कहते विधि गति अति बलवान, जिसके लिए गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी कहते हैं ये विधि की बात करते हैं, वो सब विधि के हाथ में है। आखिर ये विधि है क्या? आप सुन रहे थे, हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज साहब सुन रहे थे विधि और निषेध की बात। तो यहाँ पर विधि का अर्थ होता है कर्ण योग कर्म, जो आपने सुना। विधि का बहुत अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कर्ण योग कर्म, वो विधि कर्म कहलाता है। एक विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। आप पढ़ेंगे रामायण में। प्रातःकाल मैंने सुनाया था, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि का अर्थ यहाँ ब्रह्मा है। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचा बनिहारे। विधि का अर्थ यहाँ ब्रह्मा है।
लेकिन यहाँ जो कहते विधि की बात, गुरु वशिष्ठ भी कहते विधि की बात, भरत जी भी कहते विधि की बात, आखिर ये विधि है क्या? आप पढ़ेंगे विधि का अर्थ, शब्दकोश में आप पढ़ेंगे विधि के बहुत अर्थों में एक अर्थ लिखा हुआ है व्यवस्था का ढंग, व्यवस्था की प्रणाली। ये व्यवस्था, विधि का मतलब व्यवस्था का ढंग, उचित व्यवस्था, श्रेष्ठ व्यवस्था, अनुकूल व्यवस्था, अकाट्य व्यवस्था। विधि का अर्थ ये व्यवस्था है। अब सवाल होता है कि आखिर ये व्यवस्था है किनकी? ये उचित व्यवस्था किसने बनाई है? ये विधि किसने बनाई जिस विधि के सामने भरत जी भी पस्त हो रहे हैं, जिस विधि के सामने गुरु वशिष्ठ भी बिलख रहे हैं? आखिर ये व्यवस्था का ढंग किसने बनाया? आप पढ़ेंगे रामायण में ही, अपने यहाँ तो 33 करोड़ है देव, हाँ एक ही है महादेव जिसको कहते सब भगवान शिव, सब कोई कहते हैं। लोग कहते सब देवन में शिव जी बड़े, गाना भी गाते हैं लोग। तो भगवान शिव है। आप भगवान शिव के मुख से आप जो उन्होंने जो कहा पढ़ेंगे रामायण में, भगवान शिव कहते हैं को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। यही है व्यवस्था। भगवान शिव कहते को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। राम का मतलब साक्षात परमात्मा, ईश्वर। जो वही ईश्वर है, परमात्मा है, ये उनकी व्यवस्था है। ये विधि का भाव वही है। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकते। और वही जो भगवान जो बनाते, आप पढ़ेंगे रामायण में और भी, जो राम यहाँ कुश बिछा करके सो रहे हैं ना, जो साक्षात भगवान है। भरत जी कहते कृपा सिंधु भगवान, जो साक्षात भगवान है वो खुद भगवान ही कहते। रामायण में आप पढ़िएगा, करही मोह बस नर अघनाना, स्वारथ रत परलोक नसाना, तिनकर काल रूप मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही सबके कर्मों का फल उनको देता हूँ, ये व्यवस्था मेरी है। तो जिनकी व्यवस्था है आज वो खुद यहाँ पर कुश की सैया बना करके वहाँ पर सो रहे। इसका मतलब ये है भगवान खुद भी अपने कर्म सिद्धांत का पालन करते हैं। ये शिक्षा देते कि आप याद रखिए, जब ये मेरा बनाया हुआ कर्म सिद्धांत है, कर्म सूत्र है, और इसको मैं पालन कर रहा हूँ, इसको मैं खुद भी भोग रहा हूँ, तो इधर हम कितने भी बड़े हो जाए क्या उससे हम बचेंगे? नहीं बच पाएंगे। इसलिए भगवान दोनों तरह से शिक्षा देते, कह के भी शिक्षा देते हैं और आचरण दिखा करके भी शिक्षा देते हैं। और एक बात और हम सुन लें, भगवान यहाँ सोए तो है, लेकिन किस तरह से सोए हुए? भगवान ज्ञान का स्वरूप है। रामायण में राम को ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। सीता भक्ति स्वरूपा, लक्ष्मण वैराग के स्वरूप, और राम ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान के स्वरूप हैं। भगति वैराग ज्ञान जनो सोहे धरी शरीर, ये ज्ञान के प्रतीक है। और संत क्या कहते हैं? कर्म किए का फल है सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। ये कर्म का फल सबके जीवन में आता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान से सुखपूर्वक उसको भोग लेते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उसको बड़ा दुखी होकर के रो रो करके बिलख बिलख करके भोगते हैं। ये ज्ञानी है। अज्ञानी कहते हैं किसको? सीधी सी परिभाषा है, ज्ञानी कहते हैं जो प्रकाश में हो, अज्ञानी कहते हैं जो अंधकार में हो। ज्ञानी कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, जो प्रकाश में है, जो शब्द की साधना करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, वो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी कर्म के फल को भोगते हुए भी दुखी नहीं होते। बस एक छोटा सा प्रसंग सुना कर हम खत्म कर देते हैं। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे, उनको जरिया ज्वर लगा और शिवाजी को पता चला कि मेरे गुरुदेव को बुखार लगा है। वो अपने दल बल के साथ घोड़े की सवारी उसने करी, चले हैं गुरु का दर्शन करने के लिए। यहाँ समर्थ रामदास जी जरिया ज्वर से ग्रसित है, थर थर काँप रहे हैं और खटिया पर पड़े हुए कंबल ओढ़े हुए काँप रहे हैं। अब वहाँ से जब शिवाजी चले हैं पूरे दल बल के साथ गुरु का दर्शन करने, गुरु को सुखी करने, इधर समर्थ रामदास को पता चल गया कि मेरा शिष्य शिवा आ रहा है।
तो समर्थ रामदास जी संत हैं, मर्यादा के पालक है, कहा कि चलो मेरा शिष्य है तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर है तो सम्राट, सम्राट का सम्मान खुद से करना चाहिए। समर्थ रामदास जी जो खटिया पर लेटे हुए थे, कम्बल ओढ़े हुए थे, कम्बल को ही खटिया पर धर देते हैं और जाते हैं शिवाजी से मिलने के लिए। और शिवाजी उधर से जैसे आश्रम के पास आते तो दूर से देखते गुरुदेव तो आश्रम के गेट पर खड़े हैं, अब बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। पास आकर के प्रणाम क्या, कहा कि गुरुदेव मैंने सुना था कि आप अस्वस्थ, आपको ज्वर लगा है, लेकिन आप तो स्वस्थ दिख रहे हैं। कहा हाँ चलो मेरे साथ तब तुमको पता चलेगा। आगे आगे समर्थ रामदास जी चले, अब पीछे पीछे शिवाजी चले। और जब कुटिया के भीतर गए तो देखा कुटिया के भीतर अंदर में खटिया के ऊपर कंबल रखा और कंबल ही कुदक रहा है। शिवाजी पूछते गुरुदेव ये क्या है? समर्थ रामदास जी कहते यही तो बुखार है जो मुझे लगा था। शिवाजी कहते कंबल को भी बुखार लगता है? समर्थ रामदास जी कहते बुखार लगता तो नहीं है, कंबल को लगा था मुझे, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो तो मैंने अपने बुखार को कंबल में रख दिया है, अब मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। श्री सद्गुरु महाराज की ये है संतों की मौज, संतों का ज्ञान, संतों की साधना, यही है ज्ञान की अवस्था। ये ज्ञान को जो प्राप्त करके और तब संसार में रहे, वो दुख में रह करके भी सुख का जीवन जी लेते हैं, शांति का जीवन जीते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी जय। आइए देवी सज्जनों, बिल्कुल समय भाव है, हम सभी कम से कम समयों में अधिक से अधिक महात्माओं को स्मरण करने का प्रयास करेंगे और मैंने भी ऐसा ही किया, अधिक से अधिक लोगों से लाभान्वित सभी हो पाए, ऐसा प्रयास। आइए अब आज के प्रतिपाद विषय को लेकर हम सबों के बीच मंच पर मंच सीखें। यथा नाम तथा गुण संपन्न महात्मा संत के